Welcome back students. Today we will discuss chapter number 4th and chapter number 4th is exponent. Okay, class 8 chapter number 4th है आपका exponent. Okay students, सबसे पहले हम ये 4 पॉइंट्स जो है इस पर डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, -1 to the power n, -1 to the power n. अब देखिए क्या होता है कि -1 पावर n, n मीन्स When n is even, even का मतलब होता है 2, 4, 6, 8. अगर कोई भी नंबर आपका निगेटिव है, -1 से मतलब हमारा निगेटिव नंबर है, ठीक है. अगर n की पावर अगर आपकी 2 है, -1 to the power 4, -1 to the power 6, -1 to the power 100, -1 to the power 120 सपोज. अब आप ये देखिए कि जो भी पावर्स में है नंबर 2, 4, 6, 10, 100, 120, ये क्या है आपके इवन नंबर्स हैं. और जब इवन नंबर्स होते हैं तो जो आंसर आएगा आपका वो पॉजिटिव आएगा. क्या आएगा आपका? पॉजिटिव. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर n इक्वल टू इवन देन आंसर इज पॉजिटिव. पॉजिटिव, निगेटिव. अब 1 को हम -1 इंटू -1 करेंगे, +1 ही आएगा. 1, 1, 1, 1 एंड 1. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर पावर आपकी क्या है, इवन नंबर्स में है, तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. अब यहाँ पर 1 था इसलिए मैंने यहाँ 1, 1 लिखा है. सपोज करिए आपका -2 हो, -2 टू दी पावर 2, तो क्या होगा ये आपका 2 की पावर 2 क्या होती है आपकी 2 2 ज़ा 4. साइन किसका आएगा? पॉजिटिव. यही चीज तो बताना है आपको कि अगर माइनस की डिजिट है और उस पर पावर जो इवन टाइम्स है तो आंसर जो आएगा वो आपका पॉजिटिव में आएगा. -3 है, -3 के स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगा आपका. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. -2 टू दी पावर 4. अब 4 क्या होगा? देखिए आप 4 टाइम्स लिख लेते हैं. -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, लास्ट में क्या 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16. और जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया क्योंकि हमारी जो पावर थी वो हमारी इवन थी. ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट. अगर अब हम यहाँ पर पावर को चेंज कर देते हैं, पावर को हम चेंज कर देते हैं. सपोज हम अब ऑड नंबर्स लेंगे. ऑड नंबर्स आपके पता है 3, 5, यहाँ पर 13, 27, 125, ये सारे ऑड नंबर्स हैं. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब जो भी तक आपके आंसर में जो +1 +1 +1 था, अब ये हो जाएगा -1 -1 -1 -1. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये चेंजेस होते हैं. अब यहाँ पर फिर से हम चेंज कर लेते हैं. यहाँ पर पावर 3 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 करते हैं. इस तरीके से यहाँ पर 5 कर लेते हैं. ठीक है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आएंगे. 2 टू दी पावर 3 होता है आपका 8, 3 टू दी पावर 3 होता है आपका 27, 2 टू दी पावर 5 होता है आपका 32. ठीक है, ये तो हो गए आपके क्यूब रूट में, सॉल्व कर दिए क्यूब में. आप देखिए माइनस यहाँ पर है और पावर है ऑड. अगर पावर ऑड है तो जो आंसर आया वो पॉजिटिव नहीं आएंगे, वो आपके नेगेटिव में आएंगे. -8, -27, -32. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डिजिट है और उस पर जो पावर है वो अगर इवन टाइम्स है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा. ठीक है, अगर आपकी पावर ऑड है तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है हमारा रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल आप 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2. इसमें होता है क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं. इंटरचेंज का मतलब है कि जैसे आपका 2/3 है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है. ठीक है, तो अब जब इसका रेसिप्रोकल करना होगा तो हो जाएगा 3/2. -2/5 है, इसका रेसिप्रोकल -5/2. ओके स्टूडेंट्स, -1/-2, इसका रेसिप्रोकल -2/-1 हो जाएगा. अगर आपका कोई नंबर सिंगल है, 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2. ये आपका अगर 10 है तो ये हो जाएगा 1/10.
क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2/1 हम राइट कर सकते हैं, 10/1 तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है आपका। रेसिप्रोकल एक कंडीशन में और होता है आपका, देख लीजिए, -2 to the power -1 लिखा हुआ है। अगर पावर में माइनस है तो ये रेसिप्रोकल इस तरीके से हो जाएगा 1/-2। ठीक है, -2 to the power -3 होता है आपका, तो ये हो जाता है 1/-2 to the power 3। ये देखिए पावर तो रहेगी आपकी, बस माइनस से क्या हुआ, माइनस कैसे रिमूव हुआ? जब हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब इस चीज को लिखने का एक तरीका और भी है आपका, 1/-2 to the power 3। ये मोस्टली आपको इसी फॉर्म में राइट करना है। ओके, अभी आपको समझ में कम आया होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। 3/4 to the power -5, यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, इसको पॉजिटिव करना है आपको। तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा 3/4 का 4/3, ये हो जाएगा 4/3। और पावर आपकी सेम रहेगी, पावर में कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, सिर्फ आपका जो पावर में जो माइनस था वो रिमूव होके प्लस हो जाएगा जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अभी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन और एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब ही है कि कोई ऐसा नंबर जिसपे हमें एक्सपोनेंट लगाओ। ठीक है, एक्सपोनेंट को हम और भी अलग वर्ड्स में हम कह सकते हैं, एक्सपोनेंट, पावर एंड इंडेक्स। जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप इंडेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, पावर एक्सपोनेंट आपने पढ़ी है, पढ़ रखा है आपने। ठीक है, चलिए सपोज आपके पास नंबर है 25, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंट लगाना है, इस पे पावर लगानी है, तो क्या कर सकते हैं? तो पहले हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म इसको हम क्या रख सकते हैं, 5 × 5। अब 5 × 5 को 5 to the power 2। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर से और समझ लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हो, सपोज करिए 2 × a। अब इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 2 कितने टाइम्स है आपके, 2 टाइम्स है, तो इसको आप लिखेंगे 2 to the power 2 मल्टीप्लाई। अब a कितने टाइम्स है आपको, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ a, 3 टाइम्स एक। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया जाए, सपोज कीजिए आपको दिया गया है 4x² y/z², ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना। तो 4 लिखा, 4 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर, 2 2 4, ये हो जाएगा 2 × 2। अब x² है, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है x का x में, तो x × x, y सिंगल है, z आपका 2 टाइम्स है, तो z × z। ओके, तो आपने देखा कि एक्सपेंडेड फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट find the value of, first question -2 to the power 7, सेकेंड है आपका 1 to the power 99 एंड थर्ड वन
-1/3 टू द पावर 5। सॉल्यूशन। अभी ये स्टूडेंट्स एक्सपेंडेड फॉर्म में, सॉरी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। -2 टू द पावर 7। अब आपको कैसे लिखना है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखिए जो डिजिट थी वो माइनस में थी और पावर क्या है हमारी, ऑड है, 7 इज ए ऑड नंबर, तो आंसर तो आपका माइनस में आएगा, तो आप पहले से ही माइनस कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 32 32 2 ज़ा 64 64 2 ज़ा 128 128, ये होगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका बी 1 टू द पावर 99। अब देखिए 1 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 99 टाइम्स है तब भी इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, सी -1/3 टू द पावर 5, तो आप इसको 5 टाइम्स लिख लेंगे, -1/3 -1/3 -1/3 इंटू -1/3 एंड -1/3। अब देखिए फिर से माइनस में जो डिजिट है और उस पर पावर क्या है, ऑड है, 5 क्या है, एक ऑड नंबर्स हैं, तो आंसर तो आपका माइनस में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो 1 आएगा। अब चलते हैं डिनोमिनेटर, 3 इंटू 3 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 81 3 ज़ा 243, ये आपका आंसर। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग using exponential notation। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में राइट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको गिवन है -2/7 -2/7 -2/7 -2/7। ओके, तो मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और बाकी जो पार्ट है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन में फिर से हम इसको राइट करेंगे, 2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7। अब ये आप ये काउंट कीजिए कितने टाइम्स है ये, 1 2 3 4, तो आपका -2/7 पावर 4, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Now question number 3 and 4. Question number 3 is find the square of each of the following। क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। -37/39, इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है, -37 इंटू -37/39 इंटू 39, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। सिर्फ आपको क्या जनरली मल्टीप्लाई करना, -37 -37, माइनस माइनस आपका प्लस होगा तो आंसर जो भी वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, सेकंड बी क्वेश्चन में भी आपको -3/11 पावर 2 स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पावर 2, -3/11 इंटू -3/11, 3 3 ज़ा 9, 11 11 ज़ा 121। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप स्क्वायर कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें फाइंड द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब करना है। क्यूब मीन्स होता है पावर 3। सॉल्यूशन में मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताता हूँ, 1/20 पावर 3। पावर 3 मीन्स है, इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में राइट करते हैं, 1/20, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 एंड 3 0।
ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्क्वायर में क्या करते हैं, पावर 2 करते हैं, क्यूब में हम क्या करते हैं, पावर 3 करते हैं और उसको 3 टाइम्स राइट करके और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए अभी जो आपके नंबर्स दिए गए ये ऑलरेडी पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आपको रेसिप्रोकल करना है। ओके, सॉल्यूशन -3 टू द पावर -2। देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से राइट कर लें -3/1 होल पावर -2। अब आप इजीली कर सकते हैं चेंज 1/-3 टू द पावर -2। ओके, बी आपका हो जाएगा 8/3 -3। क्या हो जाएगा आपका 3/8 टू दी पावर -3। सी ऑप्शन -2/13। आपको ओनली रेसिप्रोकल करना, अभी माइनस साइन नहीं देखना आपको, जो निगेटिव साइन है अब वो रहेगा आपका 13/-2 एंड -7। सिर्फ आपने रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, तो मैंने सभी क्वेश्चंस में इंटरचेंज कर दिया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, पावर्स। जैसे किसी नंबर पे हम पावर लगा देते हैं वो क्या हो जाती है, हमारी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 625/256। अब आप कैसे करेंगे, 625 के हम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स 5 1 2 5 525 एंड 5, ये हो गया आपका। ठीक है, 256 की फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 12 2 4 जा 2 3 जा 6 2 जा 16 जा 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इक्वल टू, देखिए 625 के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5। तो आपने लिखा 5 × 5 × 5 × 5, 4 टाइम्स है। अब अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जो 2 है वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। क्या 8? अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसके 4 टाइम्स में चेंज कर सकते हैं। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 आपके 4 टाइम्स है, तो कोई एक ऐसे डिजिट भी देखनी थी जो 4 टाइम्स में आ जाए, कवर हो जाए 256। तो ऐसा करने को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, बट अगर हम 4 की पावर 4 लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 × 4 × 4 × 4। अब आप लिख सकते हैं 5/4 टू दी पावर 4। देखिए 5 भी आपके 4 टाइम्स हैं और 4 भी आपके 4 टाइम्स हैं, तो होल पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपकी। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आपने 625/256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। ठीक इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 एंड 36 को आप राइट कर सकते हैं 6 × 6। तो आपका 25/36 क्या हो जाएगा आपका, 5 × 5/6 × 6 इक्वल टू 5/6 टू दी पावर 2। देखिए 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स 6 भी है, तो होल पावर मैंने 2 राइट कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड लास्ट। सिंप्लीफाई 7th क्वेश्चन है आपका। सिंप्लीफाई, ठीक है, इसमें A B C 3 ऑप्शन दिए गए। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ से। 1/2 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई 2/3 टू दी पावर -2। ओके, अब आप इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर माइनस साइन हम रिमूव करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/1 पावर हो जाएगी आपकी 2। यहाँ से भी अगर माइनस को रिमूव करना है तो 3/2
पावर हो जाएगी 2। अब आपको इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स 2/1 इंटू 2/1। पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगेन 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका आएगा 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफाई में आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी। लास्ट क्वेश्चन आपका 8th है, ट्रू एंड फॉल्स। तो आपने अभी क्वेश्चंस पढ़े और जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसकी आप हेल्प लेकर आप ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। ओके नाउ सो योर एक्सरसाइज 4.1 इज फिनिश। ओके, थैंक यू सो मच।